हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आपने कल क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। अब हम आज पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस रहते हैं। 4 क्वेश्चंस 13 to 16। इस क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना रहता है। जैसे कि जो आपके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो आपको यहाँ पर इस सीक्वेंस को देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद चौथे में इसमें से इसमें या फिर इसमें से चारों में से कौन सा यहाँ पर फिट होगा, आपको ये पता करना रहता है। तो जैसा कि आप सीक्वेंस देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में 0 है, यहाँ पर 0 है, 1 है, फिर उसके बाद इसमें O और X है, फिर OXO है। तो अगले वाले में क्या आएगा? OXOX। यही ऑप्शन हमें देखना है। तो देखिए, ये वाला तो ऑप्शन में नहीं है, ये सही नहीं है। यहाँ पे शुरुआत हो रही है X से, ऊपर तरफ से, पर हमें आंसर में क्या चाहिए? O चाहिए। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये वाला सही ऑप्शन है और ये वाला गलत है। तो इस तरीके से हमको हर एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। इस उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि आप देखेंगे कि पहला और दूसरा, आप देखेंगे कि पहले वाले में मंदिर का शेप नीचे है, फिर दूसरे वाले में वो ऊपर चला गया है, पलट गया है, जस्ट 180 डिग्री मूव हो गया है। पर यहाँ पर आप देखेंगे काउंटिंग, x की काउंटिंग 1 है, यहाँ पर x की काउंटिंग 2 है। वैसे ही तीसरे वाले में फिर मंदिर सीधा हो गया है और x की काउंटिंग 3 है। तो अब अगले वाले में क्या होगा कि x की काउंटिंग 4 हो जाएगी और मंदिर पलट जाएगा। तो देखो, मंदिर पलटा हुआ जो नहीं है वो वाले तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, हट गए। अब आप गौर करेंगे कि मंदिर के ऊपर जो है, यहाँ पर ये गोला है, यहाँ भी एक गोला है, यहाँ भी एक गोला है। तो इसमें क्या आएगा? एक गोला वाला ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। यहां पर आप देखेंगे कि ये एरो जिस तरफ है, ये एरो अगले में मूव हो गया है। कितना? 90 डिग्री का। ठीक है। ये पहले इधर था, इस तरफ था, अब वो किधर हो गया? इधर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाले सीरीज में, अगले वाले सीरीज में यहां पे। फिर उसके बाद फिर वो ऐसे हो गया है। जैसे आप समझ सकते हैं कि पहले एरो ऐसे था, दूसरे वाले में ऐसे हो गया, तीसरे में ऐसे, तो चौथे में कैसा होगा? ऐसे होना चाहिए। तो आपको वो ऑप्शन चुनना है। तो आप देखेंगे कि इसमें तो वैसा ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें दोनों तरफ दिया है। बी और सी में आप परेशान होंगे। तो आप गौर करेंगे कि एक में तो एरो है, जैसे आप पहला ये वाले को देखिए, फर्स्ट वाले में यहाँ पे एरो तो है, पर दूसरे वाले साइड में कोई एरो नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? जिसमें एक साइड में एरो हो और दूसरे साइड में एरो नहीं हो। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। वैसे ही 16 क्वेश्चन को आप देखेंगे। अभी तक कोई डाउट है? नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सरलता से ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब 16 क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना रहता है इन क्वेश्चंस में। यहाँ पर आप ट्रायंगल देखेंगे, इस जगह पर है। अगले वाले बॉक्स में, इस बॉक्स में ट्रायंगल कहाँ मूव हो चुका है? ट्रायंगल राइट साइड में मूव हो चुका है। आप देख रहे होंगे, ये रहा ट्रायंगल। फिर उसके बाद अगले वाले में ट्रायंगल कहाँ आ गया है? नीचे आ गया है। तो अगला वाला जो होगा उसमें ट्रायंगल कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले पॉइंट में। अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल का मूवमेंट कैसा हो रहा है। उसका पॉइंटिंग ऊपर तरफ है, फिर इधर है, फिर उसके बाद इस तरफ है पॉइंटिंग। तो अगले वाले में पॉइंटिंग किधर होगा? इधर होगा। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन तो कट गया। मतलब इसका जो ट्रायंगल का पॉइंटिंग होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना?
ट्रायंगल का पॉइंटिंग कुछ इस तरीके से इस तरफ है ना, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब आपको ए बी सी में देखना है, ठीक है। अब गौर करने वाली बात यह है, ट्रायंगल तो आपने फाइंड कर लिया, अब इसको बहुत तेजी से करना रहता है। ट्रायंगल के बाद कौन सा है, ट्रायंगल के पहले कौन सा है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल, यहाँ भी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। अब रेक्टेंगल का शेप कैसा है ये गौर करिए कि ट्रायंगल का ये वाला लाइन और इस रेक्टेंगल का ये वाला लाइन आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। इस वाले केस में भी आपस में ये दोनों, यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो हमारा रेक्टेंगल कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये और ये पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। ट्रायंगल भी आपने देख लिया। अब सर्कल को देखिए कि सर्कल का पोजीशनिंग क्या होगा, सर्कल का पोजीशनिंग इसके पहले होगा, तो सर्कल का पोजीशनिंग ठीक है, इसमें और इसमें ए और बी में हमको सर्कल तो ठीक लग रहा है, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं। अब हमें एरो पे आना पड़ेगा। एरो का आप वो देखिए कि एरो कैसा है। एरो आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल से, कि इस ट्रायंगल से एरो किधर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसमें भी दूर जा रहा है ना, इसमें भी दूर जा रहा है, तो इसमें भी ये ऐसे दूर जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो फिगर बन के तैयार हो रहा है वो किसका हो रहा है, बी वाला हो रहा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी होगा। आसानी से समझ में आ गया। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं जो कि होता है पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें करना क्या रहता है कि हमें इन दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 बिंदी है ना, जिसे हम बोलते हैं समानुपात, समानुपात, और ये जो 2 बिंदी है इसे हम कहते हैं अनुपात। तो अनुपात में क्या होता है कि ये जो पहला फिगर है और दूसरा फिगर है, इन दोनों का आपस में क्या होता है, रिलेशन, मतलब संबंध। वैसा ही रिलेशन थर्ड और फोर्थ फिगर में भी होता है, उनका भी एक रिलेशन होता है। तो उसी रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है, आप समझ गए। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं। जैसे देखिएगा, आप देखेंगे कि पहले वाले नंबर पे क्या है, एक बॉक्स है, फिर उसके बाद दूसरे वाले में क्या हो गया, ऐसे 2 डंडे आ गए हैं। तो वैसा ही हमें पहले ये थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड वाले में देखेंगे कि यहाँ पर ये खाली बॉक्स है। फिर हम फोर्थ में जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा लाइन बनाना पड़ेगा जो कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे, और वो उसका जो बराबरी है वो बराबर होना चाहिए। तो ये हमें कौन से में लग रहा है, ये हमें बी में लग रहा है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा देखिएगा, सी तो हो ही नहीं सकता, सी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर एक अलग से हॉरिजॉन्टल लाइन बना है। डी भी नहीं होगा। एक बार आप ए और बी दोनों में से ऑप्शन को कोशिश कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ए वाले में भी ना यहां पर एक ये लाइन है जो कि कट कर रहा है, इसलिए ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि कट ऐसे कर रहा है कि एक दूसरे को सही अनुपात में नहीं काट रहा है। यहाँ पर हमें 2 लाइनें मिली हैं, पहले और दूसरे के बीच में रिलेशन। वैसे हमें तीसरे और चौथे के में भी 2 रिलेशन खोजने होंगे। अब 18वें नंबर पे हम देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। ये जो मुख है वो पलट गया है, तो वैसे ही इसमें क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, जैसे कि ये सी वाले में। बाकी नीचे के 2 फिगर एक ही जैसे हैं, बस ये ऊपर वाला जो फिगर है वो पलट जाएगा। वैसे 19वें नंबर पे देखते हैं कि यहाँ जो नीचे ट्रायंगल है वो
अगले वाले फिगर में ट्रेपीजियम के अंदर घुस जाता है ना। तो वैसे ही हमें इसमें देखना है कि अगला जो फिगर हो वो कुछ इस प्रकार हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर और ये सर्कल। तो ये कौन से फिगर में दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है बी वाले फिगर में, तो आपका ऑप्शन हो गया। वैसे ही आप डी में देख लीजिए, यहाँ पर और इसमें क्या अंतर है। यहाँ एक ही बॉक्स में है यहाँ पर, और अगले वाले में 1 2 3 में है। तो वैसे ही यहाँ पर है ये थर्ड वाले में ऑप्शन में। तो चौथे में क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ डैश डैश डैश, यहाँ डैश डैश डैश, यहाँ डैश डैश डैश। तो आपको किस में दिख रहा है? सी वाले में। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला जो आपका पार्ट 6 है, पार्ट 6 में आपको बताता हूं। इसमें आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड फिगर दिया हुआ है LHS साइड में और ये RHS साइड में, तो आपको इसमें इन चारों ऑप्शन में से 3 4 इन चारों ऑप्शन में से ABCD में से किसी भी एक फिगर को एग्जैक्टली इसमें फिट कराना है। ठीक है, तो आपको फिगर को बड़ी ध्यान से देखना है और इसके जितने भी खांचे हैं, ये वाले खांचे, ये खांचे, ये खांचे, ये खांचे, ये खांचे, इस शेप को आपको पूरा इसमें किसी में मैच कराना है। तो आपको क्या लगता है, ये ऑप्शन होगा क्या? ये नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन होगा क्या? ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अलग से ये डंडा है जो कि नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, ये वाला होगा क्या? ये भी नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग से एक डंडा है जो कि यहाँ पे हमारे फिगर से नहीं मैच किया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी है। वैसे यहाँ पर देखिए आप 22वें क्वेश्चन में ऊपर में 1 2 3 4 है, तो नीचे में कितना चाहिए? 1 2 3 4 होना चाहिए। तो ये कट गया है ना, ये भी कट गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बॉर्डर में काला काला सा है ना, तो यहाँ पे हमें सी वाला भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ पर देखिए ऐसे 2 एरोस टाइप से है ना, तो हमें इसमें तो ये इसमें नहीं जा पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा। ए इसमें फिट नहीं होगा, तो ये वाला कट गया है ना। बी फिट हो जाएगा, सी नहीं हो पाएगा, डी नहीं हो पाएगा। वैसे यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसा फिगर जो फिट होगा वही है इसका आंसर, जो कि सी ऑप्शन है। तो इसी तरीके से अब हम अगले दिन पार्ट 6 को अगले दिन करेंगे। थैंक यू बच्चों।